100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। उस क्रम में ये 11वीं वीडियो है। प्रश्न संख्या है 64। एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा P की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमने एक वृत्त बनाया हुआ है यहाँ पे O केंद्र वाला। उस O केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P है, उससे इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। PQ ले लेते हैं इसको। इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर दी हुई है। हमको OQ यानी ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है वो 90 अंश होता है, यानी कि 90 डिग्री। तो इस प्रकार ये त्रिभुज जो है OQP एक समकोण त्रिभुज है। चूंकि त्रिभुज OQP एक समकोण त्रिभुज है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण है, कोण OQP, वो 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज में हम बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग यानी 90 के सामने जो भुजा है उसका वर्ग OP का वर्ग बराबर होगा OQ का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां इनके मान रख देते हैं। तो OP दिया हुआ है 25, इसकी घात 2। OQ हमें ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या, ये दिया हुआ है 24, इसकी घात 2। अब देखें यहाँ पे 25 की घात 2 यानी 625 बराबर OQ की घात 2 और 24 की घात 2 हो गया 576, 576। इसको दे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। 625 माइनस 576 बराबर OQ की घात 2। ये आ गया 49 बराबर OQ की घात 2, यानी ये 7 की घात 2, 7 स्क्वायर हो जाएगा। OQ की घात 2, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर तो ये हो जाएगा 7 बराबर OQ, यानी कि OQ बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। अतः इस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 65। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है पर एक स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है जो एक दूसरे से 60 का कोण बनाते हैं। तो 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक स्पर्श रेखा युग्म बनाना है एक वृत्त के ऊपर जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो हम इस प्रश्न को दो प्रकार से हल कर सकते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना होगा। तो मैं यहाँ पे पेंसिल की जगह मैंने स्केच लगाया हुआ है ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे सके। तो देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर है ये। मैं 5 सेंटीमीटर यहाँ निशान लगा देता हूँ एक, और इस पे यहाँ पे प्रकार में ये दूरी मैंने भर ली है 5 सेंटीमीटर की। अलग से भी करके देख लेते हैं। ये तो ये केंद्र है, यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया था, और इसको प्रकार की नोक रखते हुए मैंने यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। ये इसका केंद्र O लिख देते हैं। अब यहां से ये जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, देखें ये। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तक इसको एक रेखाखंड खींचता हूं। इसको आगे बढ़ा दिया यहां से यहां तक। तो यहां तक ये है 5 सेंटीमीटर, इससे आगे मैंने बढ़ाया 5 सेंटीमीटर, और इस बिंदु को मैंने मान लिया एक बिंदु
ए और इसको केंद्र मानकर, क्योंकि इसमें 5 सेंटीमीटर भरा हुआ है चाप, तो देखो ये इसे केंद्र मान करके ए को मैं एक वृत्त खींच देता हूं। ये तो इसको मैं डैश डैश करके खींच रहा हूं ताकि मुझे मूल वृत्त अलग दिखाई दे यार। ये वृत्त है, तो जहां पर ये काटेगा ये वृत्त, नया वाला वृत्त पुराने वृत्त को, मूल वृत्त को, वो बिंदु जो है ये बिंदु, इन पे मैं पटान बिंदु पे नाम डाल देता हूं P और Q। और जहां बाहर तक मैंने ये रेखाखंड खींचा था 10 सेंटीमीटर का, इसको ले लेता हूं मैं R। PR को मिलाते हैं यानी R से P पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये इसी प्रकार R से Q को मिलाते हुए स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ठीक ही रहेगा, हम ऐसे करें। तो जिस तरह से हम रचना करते जा रहे हैं वो स्टेप हम लिखते भी जाएंगे, ये रचना के चरण होते हैं। तो इस तरह से ये जो कोण है, कोण PRQ, ये कोण होगा 60 अंश का। ये 60 अंश का क्यों होगा, देखें जरा, O से लेकर अगर P तक मिलाएं, ये 60 अंश का कोण होगा, यानी 30 ये क्यों होगा, जरा हम इसको हम सिद्ध भी कर देते हैं। यहाँ पे OP को मिलाएंगे जो कि एक त्रिज्या है, और OA ये भी त्रिज्या है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। OA ये त्रिज्या थी मूल वृत्त की, ये 5 सेंटीमीटर है। और A से हमने वृत्त जो खींचा है OA त्रिज्या लेकर के, यानी A केंद्र लेकर के, तो A जो केंद्र है ये P इस वृत्त पे, बाहर वाले वृत्त पे बिंदु है, यानी कि AP भी क्या है, त्रिज्या है। तो इस तरह से देखें हम, OP, OA और AP तीनों 5-5 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, यानी कि ये क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हुआ। इस प्रकार ये कोण जो होगा 60 अंश का होगा, और यहां मिला दें इसको तो ये कोण भी क्या होगा, 60 अंश का। और देख रहे हैं हम OPRQ एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ पर OPA ये तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण है, 90 अंश है, ये 90 अंश है, तो ये 180 हो गया। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, तो ये 120 का है, तो ये 60 का होगा, क्योंकि 120 और 60 180। तो हमको जहाँ पे 60 अंश का कोण बना दिखा दिया था मैंने, वहीं तक रचना करनी है। ये खंड जो मैंने समझाया है ये तो सिद्ध करने के लिए कि वास्तव में ये 60 अंश का कोण है या नहीं। आप इसको D से यानी चांदे से माप भी सकते हैं। दूसरी विधि इसकी है, वही 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो देखें ये, फिर ये 5 सेंटीमीटर, इसको हमने हिलाया नहीं, ये 5 सेंटीमीटर ही है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त की रचना की सबसे पहले। और फिर क्या करेंगे हम, यहां पर 120 अंश का कोण बनाएंगे। तो यहां पे इसको O मान लेते हैं केंद्र को, और ये त्रिज्या हो गई OA। O पर मैं 120 अंश का कोण बना लेता हूं। तो 120 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, हम प्रकार से भी बना सकते हैं। इसमें एक चाप भरा और
इस तरह से चाप लगाया, थोड़ा इसको मैं तिरछा कर लेता हूं, और ये पहला चाप 60 अंश का कोण बनेगा, दूसरा चाप काटेगा तो 120 अंश का। इसको मिलाते हुए हमने आगे बढ़ा दिया, तो इस तरह से 120 अंश का कोण बन गया है। ये बिंदु को ले लिया हमने B। अब हम क्या करेंगे, A पर और B पर 90-90 अंश के कोण बना दें। तो जहां पर A का कोण बनाएंगे 90 का, एक रेखाखंड खींचेंगे, B पे बनाएंगे एक रेखाखंड खींचेंगे। जहां पे दोनों रेखाखंड काटेंगे तो वहां पे दोनों रेखाखंड के बीच का कोण 60 अंश का होगा। क्योंकि ये 120 है तो उसके सम्मुख जो है वो 60 अंश का कोण होगा, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज होगा तो सम्मुख कोण संपूरक होंगे। तो यहाँ पे कर सकते हैं हम 90 का कोण ये, और फिर देखें ये 60 और ये 120, लेकिन इस अगले 60 का हम कर देंगे आधा। और इसको मिलाते हुए आगे खींच देंगे। ये इसी प्रकार यहां पे भी बना लेते हैं, यहां पे बना लिया है। अब इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, इससे मिलाते हुए तो ये बिंदु मिलाना है। ये स्पर्श रेखाएं हो गई हैं, ये यहाँ पे काट दिया है, ये इसको हम C बिंदु मान लें। तो ये कोण जो होगा 60 अंश का होगा। तो इस प्रकार हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, यानी स्पर्श रेखा युग्म खींचा है जिनके बीच का कोण 60 है। तो इस तरह से हमने दो विधियां सीखी हैं। अगला प्रश्न देखें, 66वां प्रश्न, एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पहले मैं एक रेखाखंड खींच लेता हूँ, 6 सेंटीमीटर वाला ही खींच लेता हूँ, BC ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देता हूँ ये B और ये C, ये 6 सेंटीमीटर। और AB बराबर, यानी B ये है तो A यहाँ कहीं पे होगा, वो 5 सेंटीमीटर है। कोण ABC ये दिया हुआ है 60 अंश का, तो 60 अंश का कोण बना देते हैं। यहाँ पे आर्क लिया, ये काटा बिना इसको हिलाए हुए, यहाँ रखा और ये काटा, जहां पे काटते हैं ये कोण होगा 60 अंश का। इनको मिला दिया, आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ कहीं पे इस रेखाखंड पे A बिंदु होगा, तो हमको A भी 5 सेंटीमीटर दर्शाना है। तो यहाँ पे इसमें 5 का चाप भरेंगे। तो जैसे जैसे हम कर रहे हैं वही हम चरण लिखेंगे भी। तो ये B है और ये यहाँ पे काटा, ये बिंदु हो गया A। इस तरह से ABC त्रिभुज हमने, इसकी रचना हमने की। ये ABC त्रिभुज की रचना हो गई। हमको इसको 3:4 में बांटना है। तो देखें, B से हम नीचे को एक किसी भी कोण पे एक रेखाखंड खींच देते हैं, किसी भी लंबाई का। अब देखें यहाँ 3:4 है, यानी कि ये अंतर विभाजन करना है, अंतर विभाजन अंदर से कटेगा। अगर इसमें 4:3 होता तो ये फिर बाह्य विभाजन करते। तो बाह्य विभाजन के लिए क्या करना होता, यहाँ पे भी 4 जो अधिक है उसके उतने ही चाप लगाएंगे। यहाँ पे भी हमें क्योंकि 3:4 करना है तो 4 बराबर चाप लगाएंगे यहाँ पे हम। देखें यहाँ से B से 1 2
4 चाप लगा दिए। अब देखें, क्योंकि हमें अंतः विभाजन करना है तो ये सबसे अंतिम जो चाप है वो यहाँ मिलाया जाएगा। अगर हमको बाह्य विभाजन करना होता तो जो कम वाला है, जैसे अगर ये 4/3 अनुपात में बांटना होता तो 4 चाप लगाने के बाद तीसरे वाले को हम इस पे मिलाते और इस रेखाखंड को आगे बढ़ाते। अगर बाह्य विभाजन करना होता तो रेखाखंड बढ़ाया जाता है, लेकिन अंतः करना है 3/4 में बांटना है, तो इसलिए 4 वाले को हम यहाँ पर मिला देंगे। तो हम इन पे नाम भी डाल सकते हैं, यहाँ ये B1, B2, B3 और B4। तो ये B4 को यहाँ मिलाया है। अब ये कोण माप करके हमें, क्योंकि 3/4 करना है तो यहाँ पर यही कोण बनाना है, तो इस कोण को मापा जाए। तो इसको मापने के लिए मैं थोड़ा सा ये चाप लगाया, फिर यहाँ पे, क्योंकि 3/4 में करना है तो यहाँ से लगाना होगा। अगर 2/4 में होता तो यहाँ पे बनाता ये चाप। अब इस कोण को मापता हूं मैं, ये लिखा और इसको ठीक इसके ऊपर रख करके मापा जाएगा। और देखेंगे ये कट तो लग रहा है, ये देखो ये कट इस तरह से लगना चाहिए, तो यहाँ पे ये कट इस तरह से लगा दिया। तो इसका अर्थ क्या है, इसका सिद्धांत ये है कि हमने इस B4C के समांतर एक रेखा यहाँ पे खींच दी है। ये कोण बना दिया हमने, ये वाला इसके बराबर ये वाला कोण, क्योंकि ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, संगत कोण। तो इसको हम नाम देते हैं C'। अब यहाँ पे C पर, यहाँ को थोड़ा टेढ़ा सा लग सकता है, थोड़ा सा ठीक कर लेंगे इसको। यहाँ अब C पर जो कोण है, C यानी ACB कोण जो है, वो कोण माप करके हमको C' पर बनाना है। तो ये कोण माप लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और ये किया। इसी तरह से C' पे ये किया, दोनों बराबर चाप लगाए। अब इस वाले कोण को, C कोण को मापता हूं मैं, यहाँ पे रखा और इसके ऊपर ये ऐसे ही यहाँ पे रखा इसके ऊपर, तो ये ACB के बराबर ये कोण हो गया है। तो यहाँ C' को मिलाते हुए इसके समांतर, AC के समांतर रेखा खींच देंगे। तो ये हो गया A'। तो A'BC' त्रिभुज A'BC' और जो त्रिभुज ABC था, त्रिभुज ABC था, इसकी भुजाओं में जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 3/4। तो हमने इस तरह से ये, अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे, यहाँ ये कौन सा, ऊपर कौन सा, A'/B/AB, और ऐसे ही A'/C' बराबर ACBC'/BC, ये अनुपात 3/4 होगा। 67वां प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना है। तो 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाए पहले त्रिज्या का, तो हम इसमें 3 सेंटीमीटर दूरी भरते हैं। ये भर दिया हमने यहाँ पे। अब इसको एक बिंदु केंद्र ले लिया O, और इसको केंद्र लेकर के ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। अब ये केंद्र है। अब इस वृत्त पर हमको स्पर्श रेखा युग्म खींचना है। हमको ये नहीं दिया गया कि केंद्र से कितने दूरी पर, तो हम स्वेच्छा से कितनी भी दूरी ले सकते हैं। तो अपनी इच्छा से इस 3 सेंटीमीटर से अधिक कोई भी दूरी ले लें। तो हम ले लेते हैं यहाँ से 3 से 8 सेंटीमीटर तक ले लेते हैं। ये तो ये बिंदु ले लिया हमने, कोई बिंदु R ले लिया।
अब क्या करना है, इसका लंबवर्धक करना है हमको ओ आर का। तो आधे से अधिक दूरी लेकर के हम चाप लगाएंगे इधर भी दोनों ओर, रेखाखंड के दोनों ओर इस आर से। फिर ओ से इन चापों को काटेंगे। जहां पे ये काटे दोनों चाप एक दूसरे को, तो इनको मिलाना है हमको अब। तो जहां पे ये काटेंगे अब इस ओ आर रेखाखंड को, तो उसे केंद्र मानकर ये ओ डैश ले लिया, उसे केंद्र मान करके ये ओ डैश त्रिज्या का या ओ डैश आर त्रिज्या का, क्योंकि ये लंबवर्धक किया है तो ओ डैश और ओ डैश आर बराबर दूरी होंगी। ये हमने इसको केंद्र लिया ओ डैश को, और ये त्रिज्या इसमें भरी, और इसको हम एक वृत्त हमने इसको ड्रॉ कर दिया। तो जहां पर ये जो वृत्त है नया, ये मूल वृत्त को काट रहा है, वो कटान बिंदु जो है वो P और Q ले लिए। P और Q लिए, अब P R को मिलाएंगे तो ये R से ये पहली स्पर्श रेखा हो गई, ये देखिए। फिर R से Q को भी मिला देते हैं, ये दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। हम देखें O Q को मिलाएं तो ये त्रिज्या जो है देखिए ठीक 90 अंश का कोण बनाएगी, और यहां भी मिला देते हैं इसको भी। तो जिस प्रकार हमने एक एक करके रचना की है, उसी प्रकार हम लिखते भी रहेंगे, तो वही रचना के चरण हैं। तो इस तरह से इन प्रश्नों को समझ करके आप स्वयं करेंगे।